हैं। आपकी पार्टी के भी कई नेता हैं और स्पेशली 2-3 सांसद हैं, वो जब भी मुंह खोलते हैं नफरत भरे बयान देते हैं। अपने नेताओं पर लगाम नहीं है, आपकी कंट्रोल नहीं है। ये किस तरह का समाज और राजनीति चाहते हैं आप? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा। आपकी मैं बड़ी शुरुआती भूमिका की मतलब चर्चाएं सुना हूं, लेकिन आज आप रियल में बड़े दिल से बोल रहे थे। और मैं नियत से साक्षात्कार नेहरू जी का अक्सर पढ़ता रहता हूं, मुझे बड़ा प्रिय है वो। तो लग रहा था कि जैसे उन्हीं शब्दों को हिंदी में कोई ट्रांसलेट कर रहा हो। तो ये रियल में आपका क्षोभ पीड़ा भी था, इसमें कोई दलगत बात नहीं थी। और अब मैं थोड़ा एक शब्द अपने संजय चौधरी साहब का उठा लूं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व की महिमा गान करें, हिंदुत्व में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो तो ऋग्वेद में ही एक सत बहुधा विप्रा वदंती कह दिया गया। इसलिए हमारे यहाँ जो है असहमति के लिए निषेध का कोई स्पेस ही नहीं है कि आप अगर हमसे मतलब जब यज्ञ ऋग्वेद में उपासना पद्धति थी तो ये है कि उसका खिलाफ विरोध करने वाला भी हिंदू ही था, तो उसमें कोई संदेह नहीं था। और अब ये जरूर है कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा है कि हिंदुत्व तो महान है, सहिष्णु है, लेकिन प्रतिक्रिया में होता है। तो इन साहब को मैं याद दिला दूं कि इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी विध्वंसक प्रतिक्रिया विभाजन से बड़ी कोई नहीं थी। तब भी हमारे देश के जो राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, वो लोग इतने दूरदर्शी, इतने सहिष्णु थे कि वो भी प्रतिक्रिया में, जिन्ना की प्रतिक्रिया में करते तो भारत सीरिया होते देर नहीं लगती। लेकिन उन्होंने कितने धैर्य से अपने जो आंचलिक विषमताएं थी या जो अल्पसंख्यक जमात के लोग यहाँ रह गए थे, उनके प्रति कितना उदार व्यवहार अपनाया और एक मुख्य धारा में सबको शामिल किया। तमाम जो कहिए कि हमारी आंचलिक विषमताएं थी या जितनी भी असहमतियां थी, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया, जिससे आज हम इस हाल में हैं। दुर्भाग्य भारत का ये है कि जो असहमति या जो हेट स्पीच का औचित्य है, उसके सबसे बड़े आयोजक आज भारतीय जनता पार्टी है। और ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए, आपने बहुत अच्छा कहा है, पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे पोप रहे हो या खलीफा रहे हो, जब भी धर्म तंत्र राजनीति को माध्यम बनाएगा या राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो छोड़िए, वह देश मतलब निश्चित रूप से रसातल में चला जाएगा, गृह युद्ध की ओर जाएगा, क्योंकि धर्म में श्रेष्ठता की ग्रंथि होती है। ये बात अपनी पार्टी के नेताओं को आप कभी समझाते हो कि देखिए, हमारी जो आप कह रहे हो उसका वो पालना करें? हमारी पार्टी में लोहिया जी की विरासत रही है, और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस समय आदरणीय अखिलेश जी, वो किसी व्यक्ति पे टिप्पणी, उन पे क्या क्या नहीं कहा जाता सदन से लेके बाहर तक, लेकिन किसी व्यक्ति पे टिप्पणी भी हमें कभी भी मर्यादा क्रॉस नहीं करते, और सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। अब ये अगर कुछ होगा ऐसा तो उन लोगों का निजी है, और जैसा ये कह रहे थे चौधरी साहब, अब ये उंगली मुंह में डाल देंगे। आप लोग बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसमें ये सब डिस्कस क्यों नहीं करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बात कही? मैं देखता हूँ कोई पार्टी इस पे बात नहीं करती, ना अपने कार्यकारिणी में ना किसी के एजेंडे में, क्योंकि इस पे सबको सूट करता है ये। अब देखिए, ये तो निश्चित रूप से जब ये गेंद तो भाजपा के पाले में है, अगर वो जिस ढंग की राजनीति करते हैं तो उसको औचित्य देने वाली जो सांप्रदायिक बयान है, उसको अब आप जानते हैं कि बहुत बड़ा तंत्र है इसके पीछे। तो आपके लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी वाले करते हैं, ऐसा है? नहीं, बीजेपी वाले इस खेल की शुरुआत करते हैं, और फिर उनकी तमाम बी टीम, सी टीम है, और तमाम बहुत बड़ी, फिर आपके प्लेयर भी उतर जाते हैं मैदान में। नहीं, हम तो कभी उनके पीछ पे नहीं आते। हम तो इस देश की जनता में सबका साथ सबका विकास का रियल हकदार है। वो केवल वैचारिक बातें करते हैं, वो तो अपने और अडानी के साथ रहते हैं। और हाँ, एक चीज जान लीजिए कि जब भी इस देश में, किसी भी दुनिया के देश में नफरत वाले ऐसे हेट स्पीच होते हैं, तो उनका एक अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र होता है कि देश के संसाधनों की लूट कुछ खास लोगों के हाथों में होती है, और 2014 से जितनी विषमता बढ़ी है, तो ये भी समझ लीजिए कि तथाकथित हिंदुत्व की एकता, राष्ट्र गौरव के पीछे इस विषमता को छिपाना होता है। चूंकि 102 से 166 अरबपति हो जाए, देश के संसाधन के 50% निचली आबादी के देश की संपत्ति में 4% हिस्सा हो, और 2014 से कितनी विषमता बढ़ी है। ये पांडे जी, नफरतें कम करिए, प्रेम बढ़ाइए, इस पर काम करिए। हम लोग आपके लिए भी जरूरी है, हमारी पार्टी, देश और समाज के लिए हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही भगवान कृष्ण का आराधक अपने है। पार्टी के नेताओं को पर थोड़ा लगाम लगाओ, स्पेशली ये 2-3 सांसद हैं और कुछ पार्टी के आपके नेता हैं, ये हर विषय पर, बराक ओबामा पर भी कमेंट करने के लिए मीडिया में तैयार रहते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप पर भी आपके नेता स्टेटमेंट दे रहे थे। थोड़ा अपना धैर्य रखें, संयम रखें,
और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, ये उन्हें भी ध्यान देना पड़ेगा। शैलेंद्र